निविघ्न मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुः सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव सर्वं मदेव मदेव। हर नमः विश्वराजकं। जय गणेशाय नमः। ओम गौरी गणपते नमः। कंठे यस्य विराजते हिंगलम गंगाजल नमस्तके, वामे अंग गिरिराज रजत यजा भवानी पतियं। नंदीश जय गणेश नंदी। जय गणेशाय नमः। जय जय गणेश ईश्वराय जय जय कर। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदती स्तुतोखिल गुराजात सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेन्दहारम, सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम धिजि शिव सन्मुख करजोरे, विनय करत गदगद सुर सौज घोर गति मोरि। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, काचु सुद्यादास तुम देव भय वरदान। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, पददर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानेन च सकालाय च स्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरु बृहस्पति नमः। हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमस्ते। बड़ी सदा जय जयकार नीलकंठ महादेव प्रभु। जय नीलकंठ सदा जय जयकार महादेव प्रभु। जय शिव शंभु ब्रह्मा विष्णु महेश नीलकंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय। जय नमः शिवाय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे माता गौरा तुम्हारी सदा जय जयकार हो। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सिया बल रामचंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। जय भोलेनाथ में सदा जय जयकार महादेव प्रभु। नीलकंठ महादेव में सदा जय जयकार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से कल जो मैंने कथा सुनाई थी, प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ के विध्वंस के लिए परिस्थान दक्ष तथा देवताओं और अपशकुन एवं उपपातक सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आज कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से अध्याय 35 से दक्ष की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना, भगवान का शिवद्रोही जनित संकटों को टालने में अपनी असमर्था बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। जो भी इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके घर के सारे दुख भाग जाएंगे और सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। बोलो जय हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु, दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आपकी यज्ञ के रक्षक हैं। प्रभु आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आपका यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर इसी तरह अनेक प्रकार से साधन प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया।
अपने प्रभु एवं महान ईश्वर से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि ने दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा कि दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकारक तथा और महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम्हें सबके आधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए संपूर्ण पर्यंत तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सबके सब बड़े सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे 20 रोमण रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे और आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो अवर्त पर्वत एवं वन और कानों सहित कांपने लगी तथा और संपूर्ण समुद्र में ज्वार आ गया। इसी प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा कि विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रणाम माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप ही सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु इस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विनाशक परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमी शरण में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी बुद्धि के कारण भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसी को अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी
दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते या कर्म है, दुर्मते क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ, केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की समर्थार्थ आती है, उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले असरणीवादी हो जाते या ईश्वर को नहीं मानते, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ए शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक ही यही हैं। हम लोगों के विनाशक के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य ही नहीं है। ये महान समर्थशाली वीरभद्र सब देवताओं को भी अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं है। जान पड़ता कि मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। जय जय जयकार बोले। मैंने दक्ष यज्ञ की विध्वंस की कथा वीरभद्र आके पहुंच गए, इस कथा को मैंने सुनाई और दक्ष विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी यज्ञ की रक्षा कीजिए। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके घर के सारे दुख भाग जाएंगे, कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। जय वो हर हर महादेव पुरुषाला जय जय करो। हर हर महादेव पुरुषाला निकट महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव पुरुषाला जय जय निकट महादेव सदा जय जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबल विमल जसु जो दायक पनुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। तुम्हारी सदा जय जयकारो। हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकारो। सीताराम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे गुरु महाराज, सारी संपदा आपकी है। हे भगवान भोलेनाथ महादेव, मैं पत्नी समेत बाल बच्चों समेत मैं आपके शरण हूँ। आपकी सारी सकल संपदा आपकी है। आपके शरण हर हर महादेव सदा जय जयकार भोलेनाथ महादेव।